क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आप किसी काम से बैंक पहुंचे हो और बैंक के लोगों ने आपको किसी बीमा के बारे में बताना शुरू कर दिया हो, या कभी आप लेने पहुंचे हो होम लोन और बैंक ने आपको लोन इंश्योरेंस या होम इंश्योरेंस को जरूरी बता दिया हो। इसी को बोलते हैं मिस सेलिंग। हाल ही में भारतीय स्टेट बैंक यानी एसबीआई से कुछ लोगों ने मिस सेलिंग की शिकायतें की हैं। खुद एसबीआई ने मिस सेलिंग की शिकायत करने का तरीका भी बताया है, लेकिन बाकी बैंकों के ग्राहक क्या करें, कैसे और कहां शिकायत करें, क्या प्रीमियम का पैसा वापस मिल सकता है, चलिए समझने की कोशिश करते हैं। नमस्कार, मैं संदीप ग्रोवर, आप देख रहे हैं मनी 9। मिस सेलिंग मतलब सही जानकारी दिए बिना फाइनेंशियल प्रोडक्ट बेच देना, जैसे कोई बीमा। हाल फिलहाल में एसबीआई के कई ग्राहकों ने सोशल मीडिया पर शिकायत की कि उन्हें जबरन बीमा बेचने की कोशिशें की गई। इस पर एसबीआई ने कहा कि कोई भी फाइनेंशियल प्रोडक्ट या फिर बीमा लेना पूरी तरह से ग्राहक की इच्छा पर निर्भर करता है। बैंक केवल इन उत्पादों की जानकारी देने का काम करता है। एसबीआई ने कहा कि अगर ऐसा कोई मामला है तो ग्राहक अपनी शिकायत crcf.sbi.co.in पर जाकर दर्ज करा सकते हैं। एक शख्स ने कहा कि उन्होंने प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के लिए कभी भी ऑनलाइन या ऑफलाइन आवेदन नहीं किया है, लेकिन फिर भी इसके लिए उनके अकाउंट से पैसे कट गए हैं। इस पर बैंक ने उन्हें शिकायत दर्ज कराने को कहा। इसके अलावा जिन लोगों ने ट्विटर पर बैंक से ऐसी शिकायतें की हैं, बैंक ने ऐसे लोगों से उनके फोन नंबर मैसेज करने को कहा ताकि वो पूरा मामला समझकर ग्राहकों की मदद कर सके। एक जरूरी बात यह है कि बैंक आपको बीमा खरीदने की सलाह दे सकता है, निवेश की सलाह दे सकता है, लेकिन ऐसा करने के लिए जबरदस्ती नहीं कर सकता। ऐसा नहीं हो सकता कि आप होम लोन लेने के लिए अप्लाई करें और बैंक अधिकारी आपको किसी बीमा के बिना लोन देने से इनकार कर दे। आरबीआई और इरडा के नियमों के मुताबिक बैंक ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकते। हर साल देश में इंश्योरेंस मिस सेलिंग की हजारों शिकायतें मिलती हैं। 2020-21 और 2021-22 दोनों ही साल ये संख्या 20,000 से ऊपर रही है। वित्त मंत्रालय ने हाल ही में सरकारी बैंकों को इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स की मिस सेलिंग के लिए फटकार लगाई है। सेंट्रल विजिलेंस कमीशन यानी सीवीसी ने भी कहा कि इनकी बिक्री से मिलने वाले कमीशन का लालच लोन की क्वालिटी पर असर डाल सकता है। अगर आप इंश्योरेंस नहीं लेना चाहते और बैंकर इसे लोन अप्रूवल की एक शर्त बता रहा है, तो आप उससे ये लिखित में देने को कहें कि इंश्योरेंस लेना कंपलसरी है। बैंक के मैनेजमेंट के सामने ये बात रखें। इन सब के बाद भी बात ना बने तो बैंकिंग ओम्बुड्समैन में शिकायत कर सकते हैं और लोन के लिए किसी दूसरे बैंक में अप्लाई कर सकते हैं। बता दें कि इरडा का लक्ष्य अगले 5 साल में इंश्योरेंस पेनिट्रेशन यानी बीमा की पहुंच को बढ़ाकर 2 गुना करने का है। देश में 2020-21 में बीमा की पहुंच 4.2% रही। इसमें जीवन बीमा का 3.2% और गैर जीवन बीमा कंपनियों का 1% योगदान है। इरडा ने कमर्शियल बैंकों को बीमा बेचने की मंजूरी दे दी है। इस करार के तहत बैंक 9 जीवन बीमा कंपनियों और 9 जनरल और हेल्थ इंश्योरेंस कंपनियों के प्रोडक्ट बेच रहे हैं। ये कारोबार बैंक इंश्योरेंस के तहत किया जा रहा है। इसमें बीमा कंपनी और बैंक के बीच साझेदारी होती है, जिसके चलते बैंक के लोग अपने ग्राहकों को इस बीमा कंपनी की पॉलिसी बेचते हैं। अब परेशानी तब है जब बैंकर अपने टारगेट को पूरा करने के लिए ग्राहकों को जबरन पॉलिसी बेच दे। जिस दिन से बीमा पॉलिसी शुरू की जाती है उसके 15 दिनों तक के पीरियड को फ्री लुक पीरियड कहा जाता है। अगर आप इन 15 दिनों में पॉलिसी को वापस करना चाहते हैं तो इंश्योरेंस कंपनी को मेल करके पॉलिसी कैंसिल करा सकते हैं। अगर 15 दिन के भीतर आप ऐसा ना कर पाएं तो बीमा कंपनी के शिकायत सेल में जाकर शिकायत दर्ज करा सकते हैं। शिकायत अधिकारी इस पर एक्शन लेगा और आपके प्रीमियम के पैसे वापस दिए जाएंगे। अगर यहां भी शिकायत को खारिज कर दिया जाए तब आप इंश्योरेंस ओम्बुड्समैन या बैंकिंग ओम्बुड्समैन के पास जा सकते हैं और शिकायत दर्ज करा सकते हैं। यहां से भी आपकी पॉलिसी को कैंसिल कर आपको प्रीमियम के पैसे वापस दिला दिए जाते हैं।